अल्लाह उसकी रज़ा की मुलाकात के लिए आया हूं। दुनियावी कोई गरज नहीं है, ना मांगने वाला हूँ ना लेने वाला हूँ मेरे भाई। आपके पास एक पैगाम लेकर आया हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। बड़ा मुख्तसर सबक ले गए मेरे भाई, बहुत मुख्तसर सबक ले गए मेरे भाई। अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए मुलाकात के लिए आया हूँ। दुनियावी कोई गरज से नहीं आया मेरे भाई, न किसी लालच से आया हूँ, न किसी लेन देन से आया हूँ, न मांगने के लिहाज से आया हूँ मेरे भाई। भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं जो आया हूँ खालिस दीन की निस्बत से मुलाकात के लिए आया हूँ ना। हदीस पाक में आते जब मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जुदा होने से पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक अमालों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई खुदा की कसम हम दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है। अल्लाह ताला चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास लौटे तो कामयाब होकर लौटे ना, मेरा बंदा मेरे पास लौटे तो कामयाब होकर लौटे। मेरे भाई कामयाबी का दारो मदार दुनिया के किसी नक्शे में नहीं रखा, खुदा की कसम किसी नक्शे में नहीं रखा मेरे भाई। हमने इसको क्या बढ़ाव चढ़ाव देकर हमने समझ लिया कि ये हमारा दुनिया, हमारा ठिकाना है। जितने मौज करनी है, जितनी मस्ती करनी है इस दुनिया में रहते हुए कर लो। लेकिन मेरे भाई ये जो दुनिया की जिंदगी आखिरत के एतबार से उलमाए कराम बताते हैं, ये जो दुनिया की जो जिंदगी है ये 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है। इसके अंदर अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है और कुछ नहीं कर कर जाना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया तुम अफजल उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई हम सब अल्लाह के बंदे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है मेरे भाई। हम सब अल्लाह के बंदे मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की सबसे बड़ी चीज जो फर्ज हुई ना मेरे भाई वो नमाज है। आज हमारी नमाज हम खुद अपने गिरेवानों के अंदर झांक कर देख ले कि हमारी नमाज कौन सी नमाज किस वक्त हमारी कहां पर गुजर रही है ना। मोहसिन बुला रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तेरी कामयाबी नमाज में। आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। मैंने अपनी कामयाबी दुनिया के कामों के अंदर, तिजारत के अंदर, वजारत के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने बंगले के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर, अपनी दुनिया की मशगूलियात के अंदर मैंने अपनी दुनिया की कामयाबी को समझावा। और मोहसिन क्या पुकार रहा है? पूरी जिंदगी पुकारता रहा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। लेकिन हम खुदा की कसम नहीं गए, हमने अपनी कानों के अंदर रुई लगा ली। मेरे भाई कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह